गोविंद और राधिका की कहानी एक गहरे प्रेम और दुख की कहानी है जो समय और परिस्थितियों के साथ बिखर गई थी। ये कहानी एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की है जहां तक जीवन सरल और दिनचर्या शांतिपूर्ण होती है, लेकिन उनके जीवन की एक अनकही दास्तान ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी उनके मिलन और बिछड़ने की है और उस पग पग की यात्रा की है जिसमें प्रेम, बलिदान, दुख और समय की सख्त परीक्षा थी। गोविंद और राधिका की मुलाकात एक छोटे से गांव में हुई थी, जहां दोनों के परिवार बहुत गरीब थे, लेकिन उनका प्यार बहुत सच्चा था। गोविंद एक साधारण किसान था और राधिका एक खुशहाल घर की लड़की थी, जिसकी मुस्कान से गोविंद का दिल हार गया था। दोनों का प्यार धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदलने लगा। वे हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। गांव के लोग इस जोड़ी को बहुत पसंद करते थे और उनका सच्चा प्यार और आदर्श माना जाता था। गोविंद राधिका को बहुत स्नेह करता था और राधिका भी गोविंद से बहुत प्यार करती थी। दोनों का सपना था कि वह एक दिन मिलकर अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन इस प्यार में एक अड़चन थी। राधिका की माँ जो बहुत ही परंपरावादी और सख्त महिला थी, गोविंद को कभी भी अपने परिवार के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। वह हमेशा कहती थी कि गोविंद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका परिवार बहुत ही साधारण है। राधिका की मां ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि राधिका और गोविंद का रिश्ता आगे बढ़े और हमेशा उन्हें अलग रखने की कोशिश करती थी। एक दिन राधिका की मां ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने राधिका की शादी के लिए एक अच्छे और संपन्न लड़के का चयन किया, जिसे राधिका के परिवार के सभी लोग मान्यता देते थे। राधिका और गोविंद का मिलना अब मुश्किल हो गया था। राधिका का दिल टूट चुका था, लेकिन वह अपनी मां के खिलाफ नहीं जा सकती थी। राधिका की मां ने दोनों को एक दूसरे दूर कर दिया। राधिका को उसकी मां के दबाव में गोविंद से दूर जाने का निर्णय लेना पड़ा और इसके बाद वह शादी के लिए तैयार हो गई। गोविंद और राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाए। समय बीतता गया और गोविंद ने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने खेती में और मेहनत की और धीरे धीरे अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर किया। राधिका ने भी अपनी शादी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उसका दिल कभी गोविंद को नहीं भूल पा सका। वह हर समय उसी पुराने प्यार को याद करती रही, जिसे उसने अपनी मां के दबाव में छोड़ दिया था। गोविंद और राधिका दोनों ही अब एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनकी यादें और दिलों का रिश्ता कभी नहीं टूटा। 7 साल बाद एक दिन ऐसा आया जब गोविंद और राधिका की मुलाकात एक अद्भुत तरीके से हुई। यह मुलाकात एक ट्रेन में हुई, जब गोविंद किसी ज़रूरी काम से शहर जा रहा था और राधिका अपने परिवार के साथ कहीं जा रही थी। ये वही ट्रेन थी जो गोविंद की पुरानी यादों को जागृत कर रही थी और वह उस दिन खुद को राधिका से मिलने की उम्मीद नहीं करता था। जब गोविंद ने राधिका को देखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी भावनाएं थीं जो 7 साल पहले थी। राधिका की आंखों में भी वही प्यार और दुख था जो उसने हमेशा गोविंद के लिए महसूस किया था। ये पल बहुत ही खास था, लेकिन फिर भी दोनों के दिलों में एक अजीब सी खामोशी थी। राधिका ने गोविंद को देखा और फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना किसी शब्द के गोविंद को अपने पास खींच लिया। राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह गोविंद को अपनी बाहों में लेकर रोने लगी। ये दृश्य बहुत भावुक था। उन 7 वर्षों की दूरियों के बाद अब राधिका का दिल फिर उसी आदमी के लिए धड़क रहा था जिसने उसने कभी छोड़ा था। गोविंद भी बहुत भावुक हो गया था, लेकिन वह इस स्थिति में खुद को पाना बहुत मुश्किल समझ रहा था। उसकी आंखों में भी दर्द और प्रेम था। वह नहीं जानता था कि अब क्या करना चाहिए। वहीं राधिका की मां, जो अपनी बेटी के साथ थी, दोनों के बीच अचानक हुए इस मिलन को देख रही थी। वह गुस्से में भर गई और तुरंत दोनों को अलग करने की कोशिश की। उसने कहा, गोविंद, तुम दोनों का मिलना ठीक नहीं है। राधिका की मां ने गोविंद को घूरते हुए कहा, तुम्हें यह क्या काम है? वह यह नहीं सहन कर सकती थी कि उसकी बेटी फिर से उस लड़के से मिल रही हो जिसे उसने कभी अपने परिवार के लिए अनुकूल नहीं माना था। गांव की परंपराएं और परिवार की इज्जत उसकी मां के लिए सब कुछ थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी फिर से उसी लड़के के साथ समय बिताए जिसे वह पहले ही अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी। इस वजह से राधिका को एक बार फिर से अपने मां के दबाव में आकर गोविंद से दूर होना पड़ा।
जब राधिका और गोविंद की मुलाकात ट्रेन में हुई तब यह दोनों के लिए एक बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक क्षण था। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए थे, जैसे शब्द कहीं खो गए थे। राधिका की आंखों में आंसू थे और गोविंद की आंखों में दुख और प्यार का मिला-जुला मिश्रण था। यह दुख सिर्फ इस बिछड़े रिश्ते का नहीं था, बल्कि यह समय के उस कड़े पहिए का था जिसने उन्हें 7 साल पहले एक दूसरे से अलग किया था। गोविंद ट्रेन में खड़ा था और उसकी आंखों में उस पुराने समय की छवि उभर रही थी, जब वह राधिका के साथ बिताए हुए अच्छे दिनों को याद करता था। उसका दिल उन सभी यादों में बसा था जो उसने राधिका के साथ बिताए थे। वह एक-एक पल को महसूस करता था और हर एक पल में उसे वह बात याद आ रही थी, जब राधिका की माँ ने उसे अलग करने की कोशिश की थी। गोविंद ने कभी नहीं सोचा था कि समय इतना कठोर हो सकता है। जब उसने राधिका को आखिरी बार देखा था तो वह उसकी माँ के कहने पर अपने रास्ते पर बढ़ने के लिए मजबूर था। उस समय वह टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को कभी हारने नहीं दिया। समय के साथ उसने अपनी तकदीर बदलने के लिए मेहनत की, लेकिन दिल में हमेशा एक खालीपन था। वही खालीपन जो उसने राधिका से दूर रहने के कारण महसूस किया था। राधिका की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। 7 साल पहले जब उसने अपने माँ के दबाव में गोविंद से दूर रहने का फैसला किया था, वह बहुत सारे गहरे भावनात्मक संकट से गुजर रही थी। उसकी माँ ने हमेशा उसे बताया कि गोविंद उसका आदर्श साथी नहीं हो सकता और उसकी शादी किसी संपन्न लड़के से होनी चाहिए, ताकि वह समाज में उच्च स्थान पा सके। राधिका ने अपनी माँ की बात मानी, लेकिन यह बात उसके दिल पे हमेशा एक घाव की तरह चुभती रही। उसकी शादी में न खुशी थी, न वह संतुष्ट थी और न ही वह कभी अपनी माँ से ये सवाल कर सकी कि उसने गोविंद से दूर क्यों किया। राधिका ने उस दिन अपनी शादी के बाद भी गोविंद को कभी नहीं भुलाया। वह हमेशा उसे याद करती रही और कई बार उसने अपनी माँ से सवाल भी किए कि अगर वह गोविंद से सच्चा प्यार करती थी तो उसने उसकी खुशी को क्यों छीन लिया। लेकिन राधिका की माँ ने हमेशा उसे यही कहा कि समाज में तुम्हारी इज्जत और प्रतिष्ठा मायने रखती है। राधिका ने उस दिन अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उसके मन में ये हमेशा सवाल था कि क्या सच में प्यार से बड़ा कुछ और हो सकता है। अब जब राधिका ट्रेन में गोविंद से मिली तो उसके अंदर सब कुछ उथल-पुथल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मन में वही पुरानी तड़प थी जो उसने 7 साल पहले महसूस की थी। वह जानती थी कि अब वह गोविंद से बात नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी माँ अभी भी उनके रिश्ते को नकारेगी, लेकिन उसकी आत्मा कभी अभी भी गोविंद की तलाश में थी। और जब वह उसे देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई। राधिका की माँ जो हमेशा से अपने फैसलों में कठोर रही थी, जब वह दृश्य देखती है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह तुरंत राधिका को घेर लेती है और कहती है, तुमने फिर से उसी लड़के से मिलकर अपना अपमान कर लिया। राधिका की माँ ने आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थे। वह समझती थी कि अगर लोग ये देखेंगे तो उनका नाम खराब होगा। उसने राधिका को घसीटते हुए कहा, तुमने कितनी बार कहा है कि तुम इस लड़के को भूल चुकी हो, फिर ये क्या हो रहा है। राधिका अपनी माँ की बातों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह उसकी आंखों में एक अदृश्य डर भी महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि वह अगर अब भी गोविंद से बात करती है तो उसकी माँ की नफ़रत और समाज के ताने उसे सहने होंगे। राधिका को ऐसा लगा कि अब वह अपनी माँ की अपेक्षाओं से बाहर नहीं जा सकती। उसने सिर झुका लिया और गोविंद से कहा, अब हम नहीं मिल सकते, हमें यहाँ ख़त्म करना होगा। गोविंद के लिए ये पल बहुत मुश्किल था। वह जानता था कि राधिका की माँ उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से निकालना चाहती है, लेकिन फिर भी उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वह राधिका से अब कभी नहीं मिल पाएगा। उसने राधिका को एक आखिरी बार देखा और कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। राधिका उसके बाद उसने ट्रेन से उतरने का फैसला किया। दोनों का मिलन बहुत ही संक्षिप्त और दर्दनाक था, लेकिन यह उनके लिए जीवन की सच्चाई थी। समय, परिवार और समाज के दबाव में उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया था। गोविंद ने अपनी आंखों में आंसू छिपाए और राधिका ने अपनी माँ के सामने सिर झुका लिया, क्योंकि उसने जान लिया था कि वह अपनी माँ के इच्छाओं से आगे नहीं जा सकती। ये बिछड़न दोनों के लिए दर्दनाक था, लेकिन ये उनके लिए जीवन का हिस्सा बन चुका था। इस मुलाकात के बाद
दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। गोविंद ने अपने खेतों पर मेहनत की और धीरे धीरे गांव में एक नया नाम और इज्जत बनाई। राधिका ने भी अपनी शादी में सच्चाई की तलाश की, लेकिन वह हमेशा गोविंद को अपनी यादों में और दिल में छुपाए रखी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम कभी नहीं मरता, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयाँ और समाज की परंपराएं अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है। गोविंद और राधिका की मुलाकात के बाद वे अपनी ज़िंदगियों में भले ही अलग हो गए, लेकिन उनके दिलों में वही प्यार, वही सच्चाई हमेशा के लिए जीवित रही। वे कभी नहीं भूल पाए एक दूसरे को, और उनके बीच का प्यार हमेशा के लिए उनकी यादों में बसा रहा। ये कहानी एक सच्चे प्रेम की है, जो समय और समाज की मुश्किलें सहने के बावजूद कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सवेरा को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी हर एक कहानी आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।